ICSE केमिस्ट्री क्लास 10। आज इस पार्ट में हम लोग चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड अमोनिया के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करके रिवाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अमोनिया चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन देखें, सब्सटेंस ए वॉज हीटेड विद स्लेक लाइम एंड गैस बी विथ पंजेंट स्मेल वॉज ऑब्टेन्ड। Name the substance A and B and give a bad reason. जब सब्सटेंस ए को हीट किया जाता है स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो गैस बी निकलती है विद अ पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल जो होती है वो होती है अमोनिया की, और अमोनिया तब रिलीज होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इक्वेशन हम देख सकते हैं, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम क्लोराइड H2O और अमोनिया गैस की क्या होती है, पंजेंट स्मेल। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ नहीं किया जाता जब हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है और ये खुद को डिकम्पोज करके नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इस वजह से इसे अमोनिया की प्रिपरेशन में अमोनियम नाइट्रेट को नहीं यूज़ किया जाता। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हमें रीज़न देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन एक्सेस। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ होता है एक्सेस में? तो जब हम लैब प्रिपरेशन करते हैं अमोनिया का तो अमोनियम क्लोराइड यूज होती है। अमोनियम क्लोराइड क्या होती है, वोलेटाइल होती है, सबलाइम कर जाती है जल्दी। तो और रिएक्शन के समय जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी हेल्प करती है अमोनिया क्लोराइड को कि वेपोराइज हो जाए। इस क्या कहते हैं, सब्लिमेशन को, वेपोराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्स्ट्रा लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो कि वेपोराइज हो जा रही है उसे बचाती है। तो इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, फ्लास्क इज फिटेड इन स्लांटिंग पोजीशन। तो कहते हैं स्लांटिंग पोजीशन में फ्लास्क को हम क्यों रखते हैं? क्योंकि so that the water formed in the reaction does not trickle back into the heated flask and thus break it। तो वाटर जो है वापस ट्रिकल बैक ना करे हीटिंग फ्लास्क में, जिसकी वजह से फ्लास्क हमारा ब्रेक भी हो सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसा कि अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब फेरस सल्फेट में हम ऐड करेंगे तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। उसके बाद एक्वस अमोनिया इज सोल्यूबल इन NH3 इन वाटर। तीसरा, फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। क्विक लाइम एज अ ड्राइंग एजेंट यूज होता है फॉर अमोनिया। अमोनियम सॉल्ट ऑन हीटिंग विद कॉस्टिक एल्कली डिस्कम्पोज टू गिव अमोनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमोनिया के चैप्टर के, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। Give reason for the following। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। और दूसरा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन फॉर वुलन क्लोथ्स। तो लिक्विड अमोनिया को हम एज अ रेफ्रिजरेंट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लिक्विड अमोनिया इज़ अ क्लियर कलरलेस लिक्विड अंडर प्रेशर। इट इवेपोरेट्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। तो ये कूलिंग इफेक्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये इवेपोरेट करती है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, सुपीरियर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं,
और ये लीक बहुत ईज़िली डिटेक्टेबल है। अगर ये लीक होगी तो ईज़िली डिटेक्टेबल है, तुरंत पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि इसकी एक अपनी अलग ऑर्डर है। इस कारणों की वजह से, इन रीजंस की वजह से लिक्विड अमोनिया को एज अ गुड रेफ्रिजरेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम वुलन क्लोथ। वुलन क्लोथ से ग्रीस स्टेन को हटाने के लिए भी हम अमोनिया को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इमल्सिफाई और डिजॉल्व फैट्स, क्रीम एटसेट्रा, हेंस इट इज यूज्ड एज अ रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम वुलन क्लोथ्स। तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किसका? फेरिक हाइड्राइड का। फेरस हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? डर्टी ग्रीन। और फेरिक का होता है रेडिश ब्राउन। ये भी इंसॉल्यूबल होगा एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? कलर, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फेरस हाइड्रोक्साइड का, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। फिर लेड नाइट्रेट, सॉरी, आयरन क्लोराइड में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब हम लोग लेड नाइट्रेट में ऐड करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो लेड नाइट्रेट के केस में क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा लेड हाइड्रोक्साइड का। तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा? लेड हाइड्रोक्साइड का। ये भी इंसॉल्यूबल होगा एक्सेस ऑफ NH4OH में। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऐड करें जिंक नाइट्रेट में, तो जिंक नाइट्रेट में अगर ऐड करते हैं तो क्या? वाइट गैलाटीनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, और ये सॉल्यूबल होगा एक्सेस ऑफ NH4OH में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सॉल्यूबल है एक्सेस ऑफ NH4OH में? तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूबल होगा एक्सेस ऑफ NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ये इम्पॉर्टेंट है, कलर जरूर याद रखिए। वाइट प्रेसिपिटेट लेड हाइड्रोक्साइड, वाइट गैलाटीनियस प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड। When an ammonium salt is warmed with sodium hydroxide solution, a gas is evolved. State 3 ways in which you could identify this gas. तो क्वेश्चन है हमारा कि जब अमोनियम सॉल्ट को हम लोग वार्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ तो एक गैस इवॉल्व होती है। गैस कौन सी है? अमोनिया गैस है। 3 वेज जिससे कि हम पहचान सकते हैं ये अमोनिया गैस है। शार्प कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। दूसरा, मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को ब्राउन में, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, इट गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अमोनिया जो है वाइट फ्यूम्स देती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनिया जो है डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया एंड इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव के लिए क्या? अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइज़र अमोनियम सल्फेट, मेडिसिन अमोनियम कार्बोनेट, लेबोरेटरी रीजेंट अमोनिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस क्यू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। द वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड क्यू इज सॉल्यूबल इन वाटर। अच्छा, क्यू जो है वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, सॉल्यूबल है वाटर में। पंजेंट स्मेलिंग गैस जो है प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो क्यू है अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट ही पंजेंट स्मेलिंग गैस अमोनिया लिबरेट करते हैं विद अल्कली के साथ। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कि अमोनियम सॉल्ट जो है वो वाइट क्रिस्टलिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अमोनिया इज बर्न इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। कैटलिस्ट के एब्सेंस में अमोनिया को अगर हम बर्न करें एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, तो ग्रीनिश येलो फ्लेम अमोनिया गैस का दिखाई पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या है, कंबसन ऑफ अमोनिया का NH3 प्लस, ठीक है, 3O2 2N2 प्लस 6H2O। तो ये हो गई इक्वेशन। तो ग्रीनिश येलो फ्लेम अमोनिया गैस, ये भी याद रखिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। राइट अ रिलेवेंट इक्वेशन टू शो दैट अमोनिया कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके ब्राउनिश पिंक कलर का कॉपर मेटल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जो है अमोनिया जो है इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है जो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, किसमें, कॉपर मेटल में। तो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का कलर है, और कौन सा कलर न्यू हो जाएगा, ब्राउनिश पिंक। स्टेट वन अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस इज रिएक्टेड विद अमोनिया गैस। अच्छा, अमोनिया गैस को अब हम लोग रिएक्ट कराएं क्या कहते हैं, क्लोरीन के साथ, तो येलो, ग्रीनिश येलो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। नाइट्रोजन क्या कहते हैं, ट्राइक्लोराइड, सॉरी, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है प्रोड्यूस होगा एक्सेस ऑफ क्लोरीन और अमोनिया के साथ। तो येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसे भी नोट कर लीजिए। Select the correct answer. A compound which during electrolysis in its molten state liberates a reddish brown gas at the anode. तो रेडिश ब्राउन गैस जो होती है वो होती है ब्रोमीन की। तो लेड ब्रोमाइड इसका आंसर होगा, यानी कि लेड ब्रोमाइड का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ब्रोमीन आयंस डिस्चार्ज होंगे एनोड पे और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, जो कि क्या कहते हैं, ब्रोमीन का वेपर होगा। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स याद रखिए किसका होगा, ब्रोमीन वेपर होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए, नए स्टडी मटेरियल मिल जाए, पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।